हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज निरंजन, अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस एनएस फोरम ऑफ विजन पॉइंट। और आज अपन लोग लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब कितने तरह के सेट्स का क्लासिफिकेशन या किस तरह टाइप के सेट्स अपन लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। और इनको जब तक आप नहीं पढ़ोगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब तक इनको आप अच्छे से स्टडी नहीं करोगे आपको पीए की चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो इसको पहले आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो अपन लोग लेक्चर 2 लेकर आए हैं, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर आपका 1 है। अगर आप टीएमए में देखोगे तो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेट्स, ठीक। तो इस पर अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कितने तरह के सेट्स आपको मिलते हैं, आइए देखते हैं जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होगा डियर, जिसमें काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उन एलिमेंट्स को अपन लोग क्या कर पाए, काउंट कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स। और अगर किसी रीजन से आप उनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, काउंट नहीं कर पा रहे, आइडेंटिफाई करने का मतलब यहाँ पे काउंट करने से, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो तो उन सेट को अपन लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन क्लियर है ना, जिनके एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकें उसे अपन लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, है ना, और जिनके नहीं कर पाए उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, ठीक है। दो सेट विच हैविंग काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड फाइनाइट, एंड दोज हैविंग नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल, है ना, नॉन काउंटेबल नहीं होता कुछ, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसको अपन लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, ठीक। जैसे एक मैंने एग्जांपल से लिया है, उससे आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। लेट ए इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अरे भैया नेचुरल नंबर है, इसकी गाड़ी तो चलती रहती है, 1 2 3 रुकने वाली नहीं है किसी भी स्टेशन में, है ना, चलती रहेगी। तो क्या आप इसको काउंट कर पाओगे, तो आंसर है नो, क्योंकि फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n+1 नेचुरल नंबर। अगर आप 4 बोलोगे तो 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 बोलोगे 6 आ जाएगा, 1000 बोलोगे 1001 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हर नेचुरल नंबर के बाद आपको एक दूसरा नेचुरल नंबर मिलेगा, इसलिए ये फाइनाइट नहीं है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। आगे देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। भैया स्कूल का स्टूडेंट है तो उसका तो आपके पास नंबर भी होता है भाई, हैं, जिनका चाहते हो तो आप निकाल ही लेते हो, है, बड़े बदमाश हो। चलो देखो, तो इसको आप काउंट कर सकते हो। तो ये कैसा सेट हो गया डियर, फाइनाइट, है ना। और ये कैसा सेट हो गया, सॉरी, ये आपका हो गया इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। और ये आपका क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ये आपका तो इनफाइनाइट हो गया ना भाई, इसकी गाड़ी नहीं रुकने वाली कहीं। अब आगे देखो, एज इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इज नॉट फाइनाइट व्हाइल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी इज फाइनाइट। ए इज सेट टू बी इनफाइनाइट सेट और बी को अपन लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे देखिए लिखा, अ सेट इज सेट टू बी, डेफिनेशन हो गई आपकी एक्चुअली में, ये जो नीचे लिखी है ये आप इसको डेफिनेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो डेफिनेशन क्या हो गया, अ सेट इज सेट टू बी फाइनाइट इफ इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, ठीक है। इनके एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, काउंट, किनके, फाइनाइट सेट के। इट इज सेट टू बी इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट कब बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट अप टू इट्स लास्ट एलिमेंट, ठीक है। उसका लास्ट एलिमेंट आप नहीं बता सकते, काउंट करके लिस्ट नहीं कर सकते एक्जैक्टली इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आगे देखिए और किस तरह के सेट आपको मिलेंगे, देखते हैं। तो दूसरा भैया एम्प्टी, क्या है, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब नल, इसी को अपन लोग प्यार से एक और नाम देते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, वॉइड, ठीक है। वॉइड सेट भी आपका एम्प्टी सेट ही कहलाता है, ठीक है। वॉइड मतलब क्या, खाली, नल मतलब क्या, सोचो नल से पानी निकलेगा, वो वाला नल सेट नहीं भैया, ये क्या है, एम्प्टी मतलब खाली, जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। तो नल सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा आपका, 0। तो अब एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भैया 0 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। और भैया ऐसा कोई रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए तो पब्लिक पगला जाएगी, है ना। ऐसा रियल नंबर आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा रियल नंबर आपको नहीं मिलने वाला जिसका स्क्वायर करो और -1 आ जाए। तो सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, आंसर कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, √-1 ले लो, है ना, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो ये भैया हो जाएंगे खाली, खाली है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे, या तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, या इसी के लिए अपन लोग एक सिंबल और यूज करते हैं फाई के लिए, दिस इज, है ना, 0 पे एक सीधी लकीर खींच दो, ठीक है। इसको हम लोग डियर बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। फाई सिंबल भी इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 5। तो एक ऐसा नंबर बताइए जो 7 से तो बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो। अरे ये कैसे पॉसिबल है भैया, 7 से बड़ा 5 से छोटा, 7 से बड़ा तो आप 8 ले लो, 9 ले लो, लेकिन क्या वो 5 से छोटा हो पाएगा, तो आंसर है कभी नहीं। अरे ऐसा पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है। ये तो ये वाली बात हो गई कि आप सोचिए 7 से बड़ा
मतलब आपके दादाजी से कोई बड़ा है ना, दादाजी से आपसे कोई बड़ा है और फिर वो वही इंसान आपसे छोटा हो, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज सेड टू बी अ नल एम्प्टी वाइड सेट इज डिनोटेड बाय फाई और ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर आपको कोई एलिमेंट नहीं लिखना, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? वाइड सेट। आइए और देखते हैं और कौन से अपन लोग को सेट मिलने वाले हैं। देखिए मजेदार सेट्स हैं और जैसा नाम वैसा काम। चलो देखो, सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब सिंगल है, मतलब कहने का मतलब ये है, आपको बच्चे कह रहे हैं सर रेडी टू मिंगल है, अरे बिंगल की बात नहीं हो रही, सुनिए ये क्या है? सिंगलटन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो? एक, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे देखिए x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर हो, जिनके केवल दो फैक्टर, एक तो वो खुद और एक नंबर 1, ठीक, नंबर 1। तो कहने का मतलब ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर 2, 3, 5, है ना, ये सब आपके प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके दो ही फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ। कोई नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है। 3 का क्या होगा? 1 और 3। 5 का भी क्या होगा? 1 और 5। लेकिन अगर मैं 6 ले लूंगा तो इसके 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स मिला ना। तो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर मतलब जिसका एक तो फैक्टर नंबर 1 हो और एक वो खुद हो। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन लगा दी, क्या? इवन हो भैया। तो इवन प्राइम नंबर केवल एक ही है पूरे जगत संसार में, और वो कौन है? 2, है ना। 2 के अलावा और आपको कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जो इवन हो। इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक। A set which has only one element is known as singleton set। जिसके पास एक एलिमेंट होगा उस सेट को अपन लोग क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। अब नेक्स्ट सेट को देखते हैं, क्या है भैया? इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ये बड़े मजेदार सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो नाम है, एक इक्वल है और एक इक्विवेलेंट है। तो पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 3 2 1 3, ठीक है, 1 2 3 2 1 3। तो पहले आप एक काम करो, डी और ई को देखो भैया। ये जो आपको डी और ई दिख रहा है इसको पहले आप ध्यान से देखो। तो डी में कितने एलिमेंट हैं? तो आंसर है 3। अच्छा, एलिमेंट्स कितने हैं इसको दिखाने का एक तरीका होता है, उस चीज़ को हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कार्डिनलिटी या ऑर्डर ऑफ अ सेट। ये चीज़ पहले आप ध्यान रखिएगा, कहीं साइड में लिख देता हूँ। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सेट? ऑर्डर ऑफ सेट, सेट का ऑर्डर क्या होता है? तो आंसर है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है? इस सेट में कितने एलिमेंट है? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3। सेट ऑफ वोवेल्स है, तो वोवेल्स में कितने होते हैं? 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5। तो इसको दिखाते कैसे? ऐसे, किसी का भी अगर आपको ऑर्डर दिखाना है तो ओ के अंदर लिख देंगे। जैसे ए का मुझे दिखाना होता तो ऑर्डर ऑफ सेट इज 3, तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके लिख दीजिए, वही उसका ऑर्डर होता है। या इसी को अपन लोग कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी। इसके ढेर सारे नोटेशन है, ऐसे भी अपन लोग दिखाते हैं। सब डिटर्मिनेंट बोलते हो ना, या मॉड बोलते हो, तो यहाँ पे ना इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे ना ही मॉड। अगर दो डंडी के बीच में क्या है? मैट्रिक्स है, तब इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दो डंडे के बीच में अगर रियल नंबर टाइप का आ रहा है तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस बोलेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे सेट आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी या फिर उसका ऑर्डर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है। एग्जाम्पल 1, सेट ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए में अगर देखोगे तो इसमें, पहले मैं आपको सेकंड एग्जांपल समझाता हूं, है ना, तो उससे थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। पहले इक्विवेलेंट सेट्स की बात करते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं किस सेट की बात कर रहा हूं? इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में बराबर हो तो दो सेट को अपन लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोला मैंने? अगर दो सेट में बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दोनों सेट को अपन लोग क्या बोलेंगे? कि वो दोनों इक्विवेलेंट है। बराबर नहीं, नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल ए बी सी, है ना, ए बी सी, ये जो लिया हुआ है सेट ई। और एक देखो ये आपने डी लिया हुआ है 1 2 3। आप 1 2 3 के अलावा कुछ और भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सपोज मैं ले लिया 5 6 7, भाई हम अपना एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। 5 6 7 ले लिया सपोज। तो अब देखो इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में क्या है? सेम। एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, ए बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम, दे आर डिफरेंट फ्रॉम 5 6 7, बट दे आर इक्वल नंबर, दे हैविंग इक्वल नंबर। इस सेट जो है इनके पास क्या? इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इन दोनों सेट को अपन लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का सिंबल क्या होता है? ऐसे भी आप बना सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। तो इक्वल टू को थोड़ा सा लहरा के, ठीक, ऐसे बना दीजिएगा। तो इसका मतलब ए इक्विवेलेंट टू बी है। इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि ए बी के बराबर है। तो बराबर कब होता है सर? बराबर तब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ध्यान रखिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम हो, तब उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वो सेट्स आपके हो जाएंगे इक्वल। जैसे पहला एग्जांपल देखो, ए और बी।
ये वाला ए और बी, वाला नहीं ये वाला ए और बी, तो इसमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में 3 3 है ना, और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इक्वल सेट्स क्या होंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी सेम हो। इसका मतलब कोई सेट अगर इक्वल है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। भाई देखो इसकी डेफिनेशन ही में है कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो 1 2 3 इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे, और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी सेम हो। अब यहाँ पे जैसे देखो 1 2 3 और 2 1 3 है, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 2 1 3 दोनों इक्वल सेट तो, लेकिन साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। तो कोई सेट अगर इक्वल है, अगर दो सेट्स आपस में इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली वो इक्विवेलेंट होंगे। हमेशा याद रखिएगा, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हो सकता है इक्विवेलेंट सेट हो लेकिन वो इक्वल हो, जैसे एक एग्जांपल दिख रहा है 1 2 3 और ABC, तो ये आपस में क्या इक्विवेलेंट है, बट दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्विवेलेंट, डी एंड ई आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल। तो ये चीज इसमें लिखी हुई है, एग्जांपल सेट्स ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। ठीक, एंड इट इज रिटन एज ए इक्वल्स टू बी। इन एग्जांपल सेकंड, सेट्स डी एंड ई हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सच सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स आर रिटन एज ये। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो और ऐसे, जैसे मैंने बताया। ठीक, आगे ये बोला 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स। इसको इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब इनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, बट they are said to be equal if they have not only the same number of elements but elements are also the same। यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे और एलिमेंट्स भी आपके सेम हो जाएंगे। ठीक, तो अब हमने काफी सेट्स पढ़ लिया, एक सेट और पढ़ लेते हैं, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, नाम ही पता चला, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग हो। है गाना सुनो, हम दोनों अलग अलग, हम दोनों जुदा जुदा, तो वही वाला है यहाँ पे। दोनों सेट क्या होंगे, अलग अलग और साथ ही जुदा जुदा भी, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन सेट्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होंगे, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे 1 3 5 और 2 4 6। और भी आप अपने से भी एग्जांपल बना सकते हो। अपन लोग ने ले लिया 1 2 3 है ना, एक सेट बी बना लिया, का खा गा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है, इसलिए अपन लोग इसे क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब लेट अस डू सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो हमें चीजें और क्लियर हो। ठीक, तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट a is equals to 4 and b equals to x such that is a solution of x square plus 6x plus 8 equals to 0। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, है ना, चीजें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको जल्दी से रोस्टर फॉर्म में कर लो तो फिर हम बातें और क्लियर कर पाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में इसके सोल्यूशन, तो इसके सोल्यूशन क्या बनेंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 4 और x प्लस 2। तो इसके आपके सोल्यूशन बने -2 और -4, ये दो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, और यहाँ पे कुछ x नहीं दिया गया है, इसलिए अपन लोग रियल नंबर पे, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने से मत कूद जाइएगा। ठीक, तो ये हमारे पास सेट A है और सेट B है। अब इसमें पूछा क्या गया, आर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। सोच के बताइए, डिसजॉइंट है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, ये डिसजॉइंट है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं ना। यहाँ पे 2 4 है और यहाँ पे भैया उसका क्या रिफ्लेक्शन है, -2 -4 है, नेगेटिव है। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, तो आंसर है नो। तो आप क्या लिखोगे, A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये आपके डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पास क्या, ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक, आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब आपको देखना फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। तो अगर काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, अगर हम उसको लिस्ट कर पाएंगे, एंड वाला एलिमेंट बता पाएंगे, तो अपन लोग फाइनाइट बोलेंगे, अगर नहीं बता पाएंगे तो इनफाइनाइट होगा। चलिए चेक करते हैं। तो ए अपन लोग के पास क्या है, x सच दैट x इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन। अबे भैया लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, तो अपन लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितने, इनफाइनाइट। क्या एक लाइन में आप बता सकते हो कितने पॉइंट्स है, बताओ। आप कहोगे ये है, तो हम कहेंगे ये भी है, इसके बीच में आपके इनफाइनाइट आ जाएंगे, कोई इसके बीच में ला देगा, फिर इसके बीच में ला देगा, है ना। तो ऐसा आपको कितने मिलेंगे, तो आंसर है इनफाइनाइट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इसको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, इसको अपन लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। तो अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये कैसा सेट हो गया आपका, इनफाइनाइट। ये कैसा सेट हो गया डियर, ये आपका हो गया इनफाइनाइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इनफाइनाइट हो गया तो सेट बी का क्या कहना है, सेट बी का कहना है y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y लेस देन इक्वल्स टू 50। अच्छा, नेचुरल नंबर और लेस देन इक्वल टू 50 है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे, एंड वाला एलिमेंट बता सकते हो, हाँ क्या होगा 50। तो 1 से लेके 50 तक आप लिख डालो,
तो इसको तो आप काउंट कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये आपका फाइनाइट हो गया और ये आपका कैसा सेट हो गया, ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो गया और ये क्या हो गया, फाइनाइट। आप तो बड़े तेज हो, हैं, काफी जल्दी आप लोग सीख लेते हो। चलो इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए एंड बी, ठीक है, आर एम्प्टी। इसमें से बताइए खाली कौन है भैया। तो देखते हैं खाली कौन है। एक्स सच दैट एक्स इज इरेशनल नंबर। इसने पहले बोल दिया कि एक्स आपको कैसा एक्स लेना है जो कि इरेशनल नंबर, और दिया गया साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, और इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन लोग, प्लस माइनस 1। क्या आ जाएगी वैल्यू, प्लस माइनस 1। तो दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक प्लस 1 मिलेगी और एक माइनस 1 मिलेगी। लेकिन क्या ये रेशनल मतलब इरेशनल नंबर है, सुनिएगा ध्यान से, क्या ये रेशनल नंबर है, क्योंकि अपन लोग को तो वो एक्स लेने हैं। जरा खुश मत हो जाओ कि रूट्स आ गया तो बस लिख दो। इसने क्या बोला, हम उसी एक्स को एंट्री देंगे, हैं, समझ रहे हो ना। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्स तो जान थी वो मेरी। अबे थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान है, तो वहां वाले एक्स की बात नहीं कर रहे हैं। इधर देखो, चलो देखो, बदमाश बच्चे हो तुम। देखो एक्स क्या बोल रहा है, ऐसे एक्स को एंट्री देंगे जिसमें एक्स क्या होगा, इरेशनल, जो रेशनल ना हो। और प्रभु भैया ये तो रेशनल आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम इसको एंट्री नहीं देंगे, भले ही सोल्यूशन आ रहा है बट एंट्री नहीं देंगे। तो नहीं देंगे मतलब खाली, और जो खाली उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक। अब इधर देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स है, और x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी। तो इसको जरा आप कन्वर्ट कर लो रोस्टर फॉर्म में। चलिए करते हैं भैया। तो -2 -1 है 0 1 2, ये आपने किस में कर दिया, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दिया। अब जरा देखो इसमें क्या काउंट करके बता पा रहे हो कितने एलिमेंट्स। हाँ बता पा रहे, 5 है भैया, है 5 शुभ भी होता है। तो इसको आप काउंट कर ले रहे हो, इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। तो पहला वाला सेट डियर हो गया एम्प्टी और दूसरा वाला सेट नॉन एम्प्टी, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। तो अब आप देखोगे हम लोगों ने पीडीएफ डाला हुआ है, तो आप पीडीएफ में उस पर और भी क्वेश्चंस चेक आउट कर सकते हो। हालांकि मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अब आप बुक से और भी क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो जैसा आप जानते हैं भैया, आपका प्यारा सा सुंदर सा नंबर दैट इज 7380515253, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करें। और कुछ लोग चाहें तो भाई अपने हमारे वेबसाइट पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, दैट इज www.visionpointanalysis.co.in। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।